हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ब्रायफाइटा। एल्गी को हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रायफाइटा। जहाँ से अपन ने ख़त्म किया था वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रायफाइटा। ब्रायफाइटा को उभयलिंगी पादप कहते हैं या उभयचर पादप कहते हैं। उभयचर इसलिए कहते हैं कि ये जल और थल दोनों में ही रह सकते हैं, अर्थात ये अपना सारा जीवन स्थल पे बिता सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता पड़ती है। तो फाइटा का अर्थ है फाइटा का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है ना, उभयचर पादप का अध्ययन करना। देखो, सबसे पहले जो ब्रायफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, मतलब जिस ब्रांच में ब्रायफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है हेडविग और केवश को माना जाता है। ठीक है, तो इंडियन फादर ऑफ बायोलॉजी या ब्रायोलॉजी किसको है, तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप है। वैसे भी भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुत्व यहाँ पे माना जाता है, तो राम ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि इंडियन बायोलॉजी का फादर शिवराम कश्यप है। भारतीय ब्रायफाइटा का जनक। हम इसके आज करेक्टर सारे देख लेंगे, सिम्टम्स, करेक्टर्स और इसके मतलब नॉर्मल जो करेक्टर हैं वो सारे देखेंगे इसके। प्रोफेसर शिवराम, शिव है वहाँ राम है, ठीक है, कश्यप, ठीक है। ब्रायफाइटा का जो मुख्य शरीर होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट यानी एन यानी युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद मतलब स्ट्रक्चर होती है वो एन होती है, मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ब्रायफाइटा का मुख्य पादप गैमेटोफाइटिक होता है। युग्मकोद्भिद, ठीक है। देखो, राजस्थान है, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का जो ब्रायफाइटा की स्पीसीज है वो 89 पाई जाती है। राजस्थान में ब्रायफाइटा की मुख्यतः 89 स्पीसीज पाई जाती है और भारत में 2850 स्पीसीज है वो इसकी पाई जाती है। ब्रायफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है। कोलुमेला पाई जाती है इनमें, स्थलीय पादप है। और पादप जगत के एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग होता है ना, वैसे पादप जगत के एम्फीबियंस होते हैं। इनमें एयर कैनाल पाई जाती है। इनमें एयर कैनल पाई जाती है। इनमें एयर कैनल पाई जाती है। फिर भी इनको सफल स्थलीय पादप नहीं मानते, फिर भी इनको सफल
स्थलीय पादप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाते हैं? जल में चले जाते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशंस पानी में होता है। ठीक है, इनमें कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर मतलब जाइलम फाइलम, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, और यही वो प्लांट है जहाँ से पैरेन्काइमा की क्या उत्पत्ति हुई थी। पैरेन्काइमा इन्हीं प्लांट से क्या हुआ था? डेवलप होता है। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक। क्रिप्टोगेमिया होते हैं ये। एक तो होते हैं क्रिप्टोगेमिया और एक होते हैं फेनोरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में कौन से प्लांट आते हैं? जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और ठीक है टेरिडोफाइटा है। और फेनोरोगेमस में कौन से आते हैं? ये जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, दोनों ही प्लांट किस में आते हैं? फेनोरोगेमस में आते हैं। तो ये क्रिप्टोगेमिया होते हैं। इनमें ओपन जनांग नहीं होते। इनमें ओपन जननांग ठीक है। इनको एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है। क्यों एम्ब्रियोफाइटा में क्यों रखा गया है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इनको एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो ठीक है, तो सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है वो जोप्सिस है, और सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो डोसोनिया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डोसोनिया है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जोप्सिस है। ठीक है, इनमें जड़ें क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। जड़ों के स्थान पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स मतलब मूलाभास। मूलाभास का मतलब है जैसे मूल के जैसा से आभास होता है, प्रतीत होता है, मूल नहीं होती है एकदम से। मतलब मूल की जैसी संरचना इन्हें मान सकते हैं, आभासित जड़ मान सकते हैं। इनमें जड़ें एब्सेंट होती हैं। और उनके स्थान पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी इनकी हैबिटेट कैसा होता है? जैसे ये छायादार, जल के समीप,
अंधकारमय स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर, नम स्थानों पर तथा अंधकारमय स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका हैबिटेट हो गया। और ब्रायोफाइटा में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है मतलब इन्हें अपना फूड बनाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, जैसे कुछ इसमें मर्तोपजीवी होते हैं, कुछ से डिकम्पोजिटर होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ क्रिप्टोथैलस होते हैं। मेरा जैसे क्रिप्टोथैलस मिराबिलस जलापा है, वो क्या है, मिराबिलस है, तो वो मर्तोपजीवी पादप है। ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें नर और मादा जो जननांग बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइटा में वो मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। और ये जो जैकेट है ये स्टेरिल सेल का आवरण होता है। स्टेरिल सेल का जो आवरण है वो जैकेट सेल का होता है। जो मेल जो जननांग है, नर जननांग है, उनको एंथ्रीडियम कहते हैं और एंथ्रीडियम में ही एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। और जो एंथ्रीडियम है और जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं वो छोटे और गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वो फीमेल के पास आएंगे, ठीक है, फीमेल एग के पास। और जो आर्किगोनियम है, एग बनता है उसमें। फीमेल जो स्ट्रक्चर है जननांग है आर्किगोनियम, उसमें एग का फॉर्मेशन होता है जो बड़ा होता है और अगतिशील होता है। ठीक है, तो एंथ्रोजोइड्स पानी में तैरती हुई क्या किसके पास पहुंच जाते हैं, मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं। और निषेचन की यह विधि, जो निषेचन की यह विधि मतलब मेल को जो है एंथ्रोजोइड्स मादा गेमेट्स के पास तैरते हुए पहुंचता है, इस विधि को क्या क्या कहते हैं, जूडियोगेमी कहते हैं। और उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद उसमें डिवीजन होते हैं, जाइगोट में अपनत्व विभाजन होते हैं और परिणत्व विभाजन होते हैं। जैसे अपनत्व विभाजन क्या, ट्रांसफ़र है, वर्टिकल है, फिर ट्रांसफ़र है। तो इस प्रकार इसमें क्या बनती है, 8 कोशिकाएं बनती है। परिणत जो विभाजन होता है उसमें 16 कोशिकीय एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो देखो ब्रायोफाइटा में नर व मादा जननांग, ब्रायोफाइटा में नर व मादा जननांग मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर तथा जैकेट युक्त होते हैं। जैकेट युक्त होते हैं। जैकेट होता है वो स्टेरियल सेल का बना होता है। जैकेट स्टेरियल सेल का बना होता है। ठीक है, एंथेरिडियम है जिसे नर जननांग है जिसको एंथेरिडियम कहते हैं, उसमें एंथ्रोजोइड बनते हैं। एंथेरिडियम में एंथ्रोजोइड बनते हैं जो छोटे और अगतिशील होते हैं। ठीक है, और एग है वो आर्किगोनियम में बनता है। जो बड़ा होता है
और अगतिशील होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। और निषेचन की यह विधि जिसमें एंथ्रोजोइट है वो तैरते हुए किसके पास आ जाते हैं, फीमेल गैमेट के पास आते हैं, तो ये विधि क्या कहलाती है, जूडियोगेमी कहलाती है। जूडियोगेमी मेल एंथेरोजोइड्स का तैरते हुए फीमेल युग्मक, फीमेल गैमेट के पास आना क्या कहलाता है, जूडियोगेमी कहलाता है। जिसके बाद क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसमें अपनत विभाजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं, जिसमें 8 कोशिकीय एम्ब्रियो बनते हैं, और परिणत विभाजन से 16 कोशिकीय एम्ब्रियो बनते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये बहुत बड़ा जो इसके करेक्टर है, आधे करेक्टर हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि मुझे और क्या इसमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, थैंक यू।